Hello students, today I am going to teach you EVS and this is your first lesson which says things, which meaning is हम चीजों को समझते हैं। There are 5 sense organs. Sense organs यानी कि ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं। The first is eyes, ears, nose, tongue and skin. Eyes means आंखें, ears कान, nose means नाक, tongue means जीभ and skin means त्वचा. Now I will describe the first heading, our eyes. हमारी आंखें जो है वो जोड़े में होती हैं, यानी कि 2 होती हैं और ये हमें किसी भी चीज को देखने में और समझने में मदद करता है। आंखें जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती हैं, जिसे देखकर हम किसी भी चीज़ को समझने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये आंखें जो है वो तय करती हैं कि क्या चीज़ वो देखना पसंद करेंगी, क्या चीज़ वो देखना नहीं पसंद करेंगी, यानी कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। इसके अलावा कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, दूर है, पास है या फिर किसी रंग में भेद करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आंखें तय करती हैं। इसके अलावा जब हम कभी सो करके उठते हैं तो हमें अपने आंखों के साथ या फिर अपने आंखों के लिए क्या करना चाहिए वो बताएंगे। सबसे पहले तो भरपूर नींद लेनी चाहिए और जब भी आंखों को धुलें तो बहते हुए पानी से धुलना चाहिए, छींटे मार करके धुलना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम पढ़ते हैं तो किताब से हमें लाइट की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। टीवी जब भी देखते हैं तो 10 फीट की दूरी पर देखनी चाहिए और अगर कभी आंखों में किसी तरह का कुछ चला जाए तो फिर हमें उसे रनिंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी से छींट डाल करके धुलना चाहिए। और अगर हमें अपने आंखों से देखने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो हमें किसी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए। अगर फिर भी जो है दिक्कतें आती हैं तो हमें अपने आंखों के उपयुक्त चश्मा जो है स्पेक्टिकल्स वो लेना चाहिए। द नेक्स्ट हेडिंग इज आवर ईयर्स, हमारे कान ये भी पेयर में होते हैं यानी कि जोड़े होते हैं और ये जो है किसी भी चीज को सुनने और समझने में ये भी मदद करता है। यह हमें अलग अलग तरह के साउंड में फर्क भी बताता है, क्या चीज हमारे कान को अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है, ये भी हमें हमारे कान के थ्रू ही पता चलता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति हमें बुला रहा है या फिर हमें चेतावनी दे रहा है, ये भी हमें अपने कान से ही पता चलता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को यानी किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़, किसी गाड़ी की आवाज़ या फिर किसी जानवर की आवाज़ को भी हम अपने कानों से ही जानते हैं या समझते हैं। अब हमें अगर अपने कान को मेंटेन या फिर इसका ध्यान रखना चाहिए तो तरीका कुछ इस तरह से है कि कभी भी ज़्यादा तेज संगीत नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा जो है कानों में कभी भी ईयरफोन या फिर हेडफोन नहीं यूज करना चाहिए, जहाँ तक है इससे बचना चाहिए, यानी कम से कम यूज करना चाहिए। उसके बाद अपने जो कानों को वो स्प्लैशिंग वाटर यानी कि छींटेदार पानी से धुलना चाहिए, यानी छींट मार करके धुलना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ ख्याल रहे कि पानी कान के अंदर ना जाने पाए और कभी भी किसी नुकीली चीज़ से जैसे कि हेयर पिन, मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली, इन सारी चीज़ों को कान में नहीं डालना चाहिए। अगर आपको अपने कान को साफ करने की जरूरत महसूस ही हो रही है तो जो कॉटन बड्स आते हैं उनसे जो है आपको अपना कान साफ करना चाहिए। नाउ आई विल टीच यू द थर्ड हेडिंग, आवर नोज यानी कि हमारे नाक जो है सबसे पहले ही बता दें, हमारे नाक जो है वो सूंघने के काम में आता है, किसी भी चीज़ को स्मेल करने के काम में आता है या हमें किसी भी चीज़ की अच्छी खुशबू या फिर उसकी जो है अच्छी खुशबू नहीं है उसे को समझने में और जो है सहायता करता है। इसके अलावा हमारे नाक जो है दूसरा जो सबसे अहम चीज़ यानी कि अगर कहा जाए तो पहला ही सबसे अहम चीज़ जो है वो सांस लेने में मदद करता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी नाक जो है सबसे पहले सांस लेने में सहायक होती है और दूसरा किसी चीज़ को सूंघकर जानने या समझने के काम में आता है। हमें अपने नाक जो है ध्यान रखने के लिए जिन चीज़ों को या जिन बातों को जानने की जरूरत है वो कुछ इस तरह से है। हमें अपने नाक को प्रतिदिन जो है साफ करना चाहिए
और हमें हमेशा इसके लिए हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम अपना चेहरा धुलते हैं तो उसके साथ साथ हमें अपने नाक की सफाई पर भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कभी भी अपने गंदे उंगलियों को अपने नाक के अंदर नहीं डालना चाहिए। और कभी भी जो है किसी तरह का एक्सपेरिमेंट अपने नाक के साथ नहीं करना चाहिए, जैसे कि उसमें किसी तरह का स्क्रैच मारना है, किसी चीज को नाक में डालना, ये सारी चीजें आपको सांस लेने में दिक्कत कर सकती है। द फोर्थ हेडिंग इज आवर टंग, विच मीनिंग इज जीभ। यह हमारे मुंह का जो है सबसे सॉफ्ट यानी सबसे कोमल पार्ट माना जाता है, सबसे कोमल हिस्सा माना जाता है। हमारी जो जीभ है वो हमारे स्वाद लेने के काम में आती है, यानी किसी भी चीज को टेस्ट महसूस यानी किसी भी चीज का टेस्ट जब लेना है यानी स्वाद महसूस करना है तो हमारा ये जीभ जो है उसमें सहायक होते हैं। जैसे कि कोई चीज तीखा है, खट्टा है, मीठा है या फिर टेस्टलेस है यानी स्वादहीन है, तो ये सारी चीजें हमें हमारी जीभ से ही पता चलती हैं। इसकी देखभाल करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज जानना है वो कि हमें रेगुलर यानी प्रतिदिन अपने टंग को यानी अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। इसके अलावा जो है ब्रश को जेंटली करना चाहिए और अपने दांतों को जो ब्रश है वो जेंटली करना चाहिए ताकि वो जीभ को किसी तरह से नुकसान न पहुंचा सके। और हम जब भी खाना खाएं तो हमें कुल्ला करना चाहिए जिससे कि हमारे दांतों में जो बाइट वगैरह होते हैं वो निकल जाए। इसके अलावा जो हमारे जीभ पर जो खाने पीने से जो चीजें जम जाती हैं वो ज्यादातर बाहर आ जाए और हमारे मुंह की जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे यानी कि बदबू ना होने पाए। द लास्ट इज आवर स्किन, मीन्स हमारी त्वचा। आवर स्किन यानी हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा जिससे कि हमारा पूरा शरीर ढका हुआ है उसे हम त्वचा के नाम से जानते हैं। हमारा शरीर जो है वो टचिंग बेस होता है, टच के आधार पे हम उसको जानते हैं कि कैसा टच है, यानी एक गुड टच होता है, एक बैड टच होता है। तो कोई भी इंसान जो है अपने सेंस ऑर्गन्स यानी अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से एक अच्छे टच को और एक बुरे टच को की डिफरेंस को जान सकता है। इसके अलावा जो है हमें अपने शरीर का यानी कि जो हमारी त्वचा है वो हमें जो है ठंडी गर्मी इस सारी चीजों को महसूस करने में सहायक होते हैं। हमें अपने शरीर की देखभाल करने के लिए कुछ इन तरीकों का यूज करना चाहिए, जैसे कि हमें प्रतिदिन फ्रेश वाटर से और साबुन से स्नान करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर की सारी मैल और सारी गंदगी साफ हो सके। इसके अलावा हमें अपने शरीर को साबुन की सहायता से और उंगलियों की सहायता से हल्का हल्का रब करते हुए जो है उसकी सफाई करनी चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं करना चाहिए ताकि उसकी स्क्रैच ना आए। इसके अलावा हमें किसी सॉफ्ट ऑयल से यानी कि एक अच्छे ऑयल से अपने शरीर को हमेशा मसाज करते रहना चाहिए जिससे कि शरीर की नमी बरकरार रहे। इसके अलावा जो है हमें ज़्यादा तेज धूप से बचना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा तेज धूप लगने से हमारे शरीर झुलस जाते हैं, रंग में फर्क हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है और क्या कहते हैं रैसेज वगैरह होने की संभावना होती है। तो इन सारी चीज़ों से बचना ही जो है हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने में काम आता है। तो ये सारे आपके जो है सेंस ऑर्गन्स थे और ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स थे जिनकी सहायता से जो हमारे लिए काफ़ी सहायक होते हैं।